आपका वेलकम है फिर से हमारे नए क्विज़ में। आज मैं आप लोगों के लिए सोलर सिस्टम से जुड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए इस क्विज़ को स्टार्ट करते हैं। इस क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड सोलर सिस्टम? गैलीलियो, कॉपरनिक्स, एल्बर्ट आइंस्टीन या सर आइजैक न्यूटन? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस क्वेश्चन का आंसर है कॉपरनिक्स। निकोलस कॉपरनिक्स वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सोलर सिस्टम के बारे में अनुमान लगाया था। चलिए इसके नोट्स को देखते हैं। यही थे सर कॉपरनिक्स। ठीक है। आइडिया ऑफ द सोलर सिस्टम वॉज proposed by the Polish astronomer Nicholas Copernicus, who said that the sun is the center of the universe and made the planet move around in the perfect circles. Although their concepts are not exact true, but still उस टाइम पे ये प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ही बड़ी बात थी। ठीक है। अब हम जानते हैं कि प्लानिट इलिप्टिकल पाथ में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में रखिएगा, इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं सन के अराउंड, और सन सेंटर ने यूनिवर्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिगेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, आपके ऑप्शंस हैं अर्थ, मार्स, जुपिटर या सैटर्न। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस क्वेश्चन का आंसर है जुपिटर। बिगेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का जुपिटर। चलिए इसके नोट्स को भी देख लेते हैं। यहाँ पे साइज के हिसाब से दिया हुआ है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, 5वें नंबर पे हमारा अर्थ है। इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है। चलिए इसकी भी अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच प्लैनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेड प्लैनेट? कौन से प्लैनेट को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है? वीनस, मर्क्यूरी, मार्स या सैटर्न? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि मैं ऐसे क्विज अपडेट करता रहता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर है मार्स। मार्स को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। चलिए इसके नोट्स को देख लेते हैं। ये आपको बैकग्राउंड में जो दिख रहा है ये मार्स है। मार्स इज द सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। इट्स मेड अप रॉक। इट्स ऑफन कॉल्ड द रेड प्लैनेट बिकॉज ऑफ इट्स रेडिस अपीयरेंस। और इसका रेडिस अपीयरेंस रस्ट के कारण है। वहाँ पे रस्ट बहुत ज़्यादा है, Fe2O3 बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए इसका अपीयरेंस रेड है और इसको रेड प्लैनेट कहते हैं। ठीक है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बिगेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम इज, सोलर सिस्टम का बिगेस्ट सैटेलाइट कौन सा है? गैनीमेड, फोबोस, डीमोस या मून? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस क्वेश्चन का आंसर है गैनीमेड। गैनीमेड जो है ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। चलिए इसके नोट्स को देख लेते हैं। गैनीमेड इज द लार्जेस्ट मून ऑफ जुपिटर। ये किस प्लैनेट का सैटेलाइट है? जुपिटर का। And in the solar system, and the only moon known to have magnetosphere. It is the 7th satellite outward from Jupiter and third of the Galilean moon. Ganymede, the largest satellite. बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस ग्रह का सैटेलाइट है? जुपिटर ग्रह का सैटेलाइट है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हॉटेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ या मार्स? तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। फ्रेंड्स, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर है वीनस। वीनस जो है हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। चलिए इसके नोट्स को देख लेते हैं। ये जो प्लैनेट देख रहे हैं आप, ये वीनस है और इसके इन्वायरमेंट ऐसा है कि ये काफ़ी गर्म है। वीनस इज द एक्सेप्शन एज इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द सन, प्रॉक्सिमिटी मींस नियरनेस, प्रॉक्सिमिटी टू द सन एंड डेंस एटमॉस्फेयर मेक इट आवर सोलर सिस्टम हॉटेस्ट प्लैनेट। ऑल्दो मर्क्यूरी जो है वो सबसे नियरेस्ट है सन के, बट स्टिल वो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है, क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर जो है वेनस के एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में कम डेंस है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम आर मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का 800 डिग्री फ़ारेनहाइट या 430 डिग्री सेल्सियस दिन के दौरान है, और रात के दौरान है -180 डिग्री सेल्सियस। वीनस का उसी जगह तापमान है 471 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट है दिन के समय पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच प्लैनेट इज कॉल्ड अर्थ ट्विन? कौन से प्लैनेट को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं वीनस, मार्स, नेपच्यून या सैटर्न। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर है वीनस। वीनस को जो है अर्थ के जुड़वा ग्रह माना जाता है। चलिए और इसको देख लेते हैं। वीनस इज कॉल्ड अर्थ ट्विन बिकॉज वीनस एंड अर्थ हैव वेरी सिमिलर कॉम्पोजिशन एंड आर ऑलमोस्ट द सेम साइज। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि काफ़ी सिमिलर कॉम्पोजिशन है, सेम साइज है और अप्रॉक्सीमेटली सेम मास भी है। और ऐसा माना जाता है कि आज का जो अर्थ है वो पहले वीनस ही था, जो फिर ठंडा ठंडा होते होते धीरे धीरे कूल होते होते अर्थ बन गया। चलिए, विच प्लानट इज फारदेस्ट फ्रॉम सन? कौन सा प्लानट सूर्य के सबसे ज़्यादा दूर है? नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न या जुपिटर? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर है नेपच्यून। नेपच्यून प्लानट सबसे ज़्यादा दूर है सन से। ठीक है, और देख लेते हैं इसके नोट्स को। सबसे ज़्यादा नज़दीक मर्क्यूरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारा जो अर्थ है वो तीसरे नंबर पे है और सबसे ज़्यादा दूर नेपच्यून है। ठीक है, सबसे ज़्यादा दूर 8वें नंबर पे हमारा नेपच्यून है। और पहले प्लूटो भी था, पहले प्लूटो को माना गया था, लेकिन प्लूटो का अब ड्वार्फ प्लानट घोषित कर दिया गया है 2008 में। इंपॉर्टेंट है, आप ये भी याद रखिएगा। अर्थ तीसरे नंबर पे है और मर्क्यूरी जो है वो सबसे नज़दीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच प्लानट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लानट? नीला ग्रह किस प्लानट को कहा जाता है? वीनस, जुपिटर, केपलर 400 या अर्थ? जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस क्वेश्चन का आंसर है अर्थ। अर्थ को जो है ब्लू प्लानट या नीला ग्रह भी कहा जाता है। चलिए इसके नोट्स को भी देख लेते हैं। अर्थ को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है, स्पेस से देखने पर अर्थ इस तरह दिखाई देता है। देख सकते हैं आप, अधिकतर इसका जो अपीयरेंस है वो नीला कलर का, और मैं आपको बताऊंगा ये क्यों है। चलिए इससे पहले इसके नोट्स को देख लेते हैं। अर्थ इज आवर होम, इट इज़ द ओनली प्लानट विथ ओशियंस, इन फैक्ट अर्थ इज कवर्ड मोस्टली विथ वाटर, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ब्लू प्लानट। क्यों कहा जाता है ब्लू प्लानट? क्योंकि ये मोस्टली वाटर से कवर है। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ आपको। ये जो आप वाइट वाइट अपीयरेंस देख रहे हैं ना, ये क्लाउड के कारण है। ठीक है, और ये जो ब्राउनिश अपीयरेंस दिख रहे हैं ये कॉन्टिनेंट जो है हमारा उसके कारण है। और यहाँ पे जो मतलब बहुत सारा जो ब्लू अपीयरेंस है वो ओशियंस के कारण है। ये तीनों चीज़ आप याद रखिएगा। ये जो वाइट अपीयरेंस है ये क्लाउड और थोड़ा थोड़ा आइस के कारण भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आवर सोलर सिस्टम आर अंडर विच गैलेक्सी? हमारा जो सौर मंडल है वो किस गैलेक्सी के अंदर आता है? र्यूटर गैलेक्सी, हॉर्नबिल गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी और रोलमेंटर गैलेक्सी? जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस क्वेश्चन का आंसर है मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में पड़ता है। चलिए इसके नोट्स को देख लेते हैं। ये है मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, इसके नोट्स को देखिए। एक चीज़ आप इसमें नोटिस कीजिएगा कि ये स्पाइरल शेप्ड का है, ऐसे ऐसे है। ठीक है, स्पाइरल शेप्ड का ये गैलेक्सी है। द मिल्की वे गैलेक्सी इज द गैलेक्सी इन विच वी लिव, इट इज़ ए स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी। ये इंपॉर्टेंट है, स्पाइरल शेप्ड में है। डेट कंटेन सेवरल 100 बिलियन स्टार इंक्लूडिंग आवर सन। सन जो है बिल्कुल बहुत छोटा पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का। इट इज़ अबाउट 1 लाख लाइट ईयर। बाप रे, काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है। 1 लाख लाइट ईयर अक्रॉस एंड अबाउट 10,000 लाइट ईयर थिक। इतना घना है और इतना दूर है हम लोग से ये। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ अर्थ? अपोलो 11, अपोलो 16, स्पुतनिक फर्स्ट या आर्यभट्ट? इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें और ये भी बताएं कि मैं अगला क्विज किस टॉपिक पे लेके आऊँ। ठीक है, चलिए तो इस क्विज को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।